जय राम श्री राम जय राम रमा रमणं शमनं भव ताप भयाकुल पाहि जनं जय राम रमा रमणं शमनं भव ताप भयाकुल पाहि जनं महिमण्डल मण्डन चारुतरं धृत सायक चाप निषङ्गवरं जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम मुनिमानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारण धीर अजय मुनिमानस पंकज आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि श्री ओडियार सर, ओडियार मैडम, 61 SCW के अध्यक्ष श्री किरण जी, हमारे कोर टीम के सदस्य तथा मेरे सभी मित्रगण, आप सबको मेरा प्रणाम। स्वागतम सुस्वागतम। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष के पर्व पर आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन से करेंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ शिरीन जी, कांतिलाल भाई, यश जी, बा, आप प्लीज आ जाइए। तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। रामचंद्र जी को नमन करते हैं, आगाज करते हैं। चलो आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं। श्री राम जी का आज साथ रहेगा, मिलके हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। जोरदार तालियां। आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे 61 SCW के अध्यक्ष श्री किरण सर को विनती करती हूँ, आप इस कार्यक्रम के बारे में संबोधित। सभी को मेरा प्रणाम। 61 सीनियर सिटीजन विंग के सभी सदस्यों का आज इस उत्सव के अंदर स्वागत है। 2 वर्ष के लंबे समय के बाद आज हम सब मिलकर ये उत्सव मना रहे हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। वैसे तो आज का दिन जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, ये गुड़ी पाड़वा हम मना रहे हैं आज, और आज गुड़ी पाड़वा की मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को संपूर्ण भारतवर्ष में त्यौहार मनाया जाता है। जैसे कि हम पूरे जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इसके अलग अलग नाम दिए हैं। जम्मू कश्मीर में हम इसे नवरेह कहते हैं, पंजाब में इसे बैसाखी कहते हैं, जो 14 अप्रैल को होगी।
आसाम में हम इसे बिहू कहते हैं। दक्षिण भारत में इसके कुछ नाम हैं: उगादि, युगादि, संवत्सरादि। केरल में इसे विशु कहते हैं और महाराष्ट्र में हम गुड़ी पाड़वा नाम से मनाते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में मनाए जाने वाले त्यौहार बदलते हुए मौसम, ऋतु, नक्षत्र की सूचना हमें देते हैं और हम उस बदलाव से जुड़े हुए विधि, खान पान की तैयारी में जुट जाते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का त्यौहार 9 दिन तक मनाया जाता है और रामनवमी के दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाकर हम इसको ख़त्म करते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेश में आज का दिन अपनी मान्यताओं अनुसार मनाया जाता है। उनमें से कुछ विशेष मान्यताओं को मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने विश्व निर्मिति यानी इस सृष्टि की रचना की। जिस दिन इसका आरंभ हुआ वो आज ही का दिन है। शंकर भगवान और पार्वती जी का विवाह आज ही के दिन तय हुआ था। भगवान इंद्र ने उपरीचर राजा को दी हुई एक बांबू की काठी वो धरती में गाड़कर खेती की प्रक्रिया को इस धरती पर शुभ आरंभ आज के दिन ही हुआ था। भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर आज ही के दिन अयोध्या लौटकर आए थे। शालिवाहन राजा ने आज ही के दिन से काल गणना यानी पंचांग की शुरुआत की और इस कारण वे शतकर्ता नाम से जाने गए। आज इसी नव वर्ष का स्वागत करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। इस नव वर्ष की शुरुआत महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा के उत्सव से होती है और इसकी जानकारी आपको हमारे साथी विस्तार में बताएंगे आगे चले। आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा आयोजन श्री ऋतुजा जी जोशी और उनके साथियों ने मिलकर बड़े परिश्रम के साथ तैयारी की है। मैं उन सभी का आभार मानता हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम की अगली श्रृंखला की ओर। धन्यवाद। आधुनिकता की अंधी दौड़ में शामिल होकर मानव अपना अस्तित्व तक दांव पर लगा चुका है। ऐसे में ये पर्व हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची प्रगति का सुख व सुकून भौतिक सुखों में नहीं बल्कि स्वस्थ शरीर व प्रेम भरे रिश्तों में है। सच्चा आनंद प्रकृति के सानिध्य में है और सच्ची प्रसन्नता अपनों के साथ परंपराओं के निर्वहन में है। तो चलिए हम आज सब मिलकर डिंडी का लाभ लेते हैं।
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हमारी सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय। अभी हम इस कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति की ओर जाते हैं और श्री अविनाश जी से विनती करते हैं आप गुड़ी पाड़वा पर्व से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं हमें अवगत करिए। नमस्कार। गुढीपाडवा हा नववर्षाचा पहिल्या महिन्याचा प्रथम दिवस आहे। चैत्र महिन्यातील शुद्ध प्रतिपदा म्हणजे गुढीपाडवा। चित्र नक्षत्रावरून चैत्र महिना असे नाव पडले आहे। या वसंत ऋतू सृष्टीची शोभा अनेक रूपांनी वाढलेली असते। अशा या नयनरम्य चैत्र महिन्याचा पहिला दिवस म्हणजे वर्षप्रत या नावाने साजरा केला जातो। या दिवशी ब्रह्मदेवाने जे उत्पन्न केले हे ब्रह्मांड पुराणात आहे। प्रभू रामचंद्रांनी आपला 14 वर्षाचा वनवास संपवून रावणाचा वध करून या दिवशी अयोध्या नगरीमध्ये प्रवेश केला। त्यावेळी लोकांनी गुढी आणि तोरणे उभारून रामाचे स्वागत केले। तो दिवस आनंदाने साजरा केला तो म्हणजे गुढीपाडवा। दुसरी एक कथा अशी आहे, प्राचीन काळी चेदी देशात वसु नावाचा राजा राज्य करीत होता। धर्मपालन करणारा होता। राजा तपश्चर्या करत असताना त्याला देवाकडून वेळूची काठी मिळाली। राजाने त्या काठीला शृंगारून भक्तिभावाने तिची पूजा करून ती आपल्या राजभवनासमोर उभी केली। तेव्हापासून गुढी उभारण्याची प्रथा सुरू झाली। या दिवशी पहाटे लवकर उठून मंगल स्नान करावे, नवे कपडे घालावे, गुढीची जागा स्वच्छ करून सुंदर रांगोळी काढावी, बांबूची काठी स्वच्छ धुवून तिच्या टोकास तांबडे वस्त्र, कडुलिंबाची पाने, फुलांची माळ, साखरेची गाठमाळ बांधावी, वर भांडे किंवा लोटी ठेवावी, गुढी उभारावी, गुढीची षोडोपचार पूजा करावी, औपचार पूजा करावी आणि ब्रह्मध्वजाय नमः असे म्हणावे। तसेच खालील मंत्र म्हणावा, ब्रह्मध्वज नमस्तुतं सर्वभीष्ट फलप्रदाः प्राप्तोस्मिने वत्सरे नित्यभुवे वदभुवे मंगल। आणि या दिवशी पंचांगाची षोडोपचार पूजा करून आणि त्याचे संवत्सराचे फळ वाहतात। धन्यवाद अविनाश जी। कार्यक्रम में खास तौर से श्री राम जी के विजय के प्रतीक में यहाँ गुड़ी पाड़वा का पर्व मनाया जाता है। श्री राम जी विजय पश्चात अयोध्या पहुँचे। उस समय अयोध्या को कैसे सजाया गया, अयोध्यावासी कैसे उत्साहित थे, इसका वर्णन सुनिए सुमति जी से। सुमिति जी। आज अयोध्या सजली सजली
आज अयोध्या सजली सजली श्रीरामाच्या पूजेसाठी आज अयोध्या सजली सजली आज अयोध्या सजली सजली गुढ्या पताका तोरण साजे गुढ्या पताका तोरण साजे रूपे घेती अवयव माझे रूपे घेती अवयव माझे अभंग नौबत कंठामधुनी दाही दिशा गाजली आज अयोध्या सजली सजली आज अयोध्या सजली सजली पंचप्राण हे लावून ज्योती पंचप्राण हे लावून ज्योती सर्वांगाने करीन आरती सर्वांगाने करीन आरती भक्तिभावही टाळ मंजिरी तालावर वाजली आज अयोध्या सजली सजली आज अयोध्या सजली सजली सर्वस्वाच्या नैवेद्याने सर्वस्वाच्या नैवेद्याने एक रूप होतो न जीवने एक रूप होतो न जीवने तुझ्या कृपेची अमृतवेली मनोमनी रुजली आज अयोध्या सजली सजली आज अयोध्या सजली सजली श्रीरामाच्या पूजेसाठी आज अयोध्या सजली सजली आज अयोध्या सजली सजली केवल अयोध्या ही नहीं समस्त सृष्टि कितनी हर्षित हो गई है इसका वर्णन गीता जी अपने गाने द्वारा हमें करेंगे। आले रघुनंदन आले आले धरणी माता कानी बोले रघुनंदन आले आले रघुनंदन आले आले धरणी माता कानी बोले धरणी माता कानी बोले शीर्ष कुसुमा भुनी कोमल शीर्ष कुसुमा भुनी कोमल कोमे तुरही काया जाईल कोमे तुरही काया जाईल सप्त स्वर्ग तो लवणी खाली सप्त स्वर्ग तो लवणी खाली तरुणी चालला छत्र सावली रवीचा रथ हळूहळू चाले रवीचा रथ हळूहळू चाले रघुनंदन आले आले रघुनंदन आले आले धरणी माता कानी बोले वृक्षलता नो हृदय फुलांच्या वृक्षलता नो हृदय फुलांच्या चरणाखाली रघुरायाच्या चरणाखाली
सांगा त्याला शिळा अहिल्या हो झाली, शिळा अहिल्या हो झाली. रघुनंदन आले आले, रघुनंदन आले आले. धरणी माता कानी बोले, धरणी माता कानी बोले. पाऊलातली धूळ होऊनी, पाऊलातली धूळ होऊनी. बसली होती ती संजीवनी, बसली होती ती संजीवनी. माळी लागता होईल पावन, आणि रामा तुझेच दर्शन. धन्य मी पतिता झाले, धन्य मी पतिता झाले. रघुनंदन आले आले, रघुनंदन आले आले. धरणी माता कानी बोले, धरणी माता. गुड़ी पाड़वा के साथ प्रारंभ होने वाले नववर्ष सृष्टि की संरचना के प्रथम दिन का स्वागत करने हेतु हमारे परिवारों में जो परंपराएं हैं उसका प्रत्येक चरण, प्रत्येक व्यंजन का अपना महत्व है, जो हमें जीवन जीने की कला सहजता से सिखाता है. तो चलो सुनते हैं महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा कैसे मनाते हैं श्री कमलाकर कामोडे जी से. सभी 61 ग्रुप को गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं. महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा ये बहुत ही लोकप्रिय माना जाता है और इसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त रूप में जानकारी देना चाहूँगा. काफ़ी लोगों को उनकी पता ही है कि कैसे मनाने, फिर भी मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ. चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा के दिन गुड़ी पाड़वा ये त्यौहार मनाया जाता है. गुड़ी यानी विजय पताका, ये आपने देखी यहाँ गुड़ी लगाई हुई है, वो विजय पताका है. और इसको चैत्र यानी चैतन्य खुशहाली, चैत्र की एक ही ऐसा माह है जिसमें वृक्ष फूल फल खिलते हैं फूलते हैं. महाराष्ट्र में यह त्यौहार 9 दिन तक मनाया जाता है. इसके समापन रामनवमी के दिन होता है. इसे वासंतिक नवरात्र और चैत्र नवरात्र भी कहा जाता है. इस दिन घर की सफाई होती है, रंगोली होती है, हार तोरण से घर को सजाया जाता है. और मुख्य द्वार के आगे गुड़ी, इसको गुड़ी कहते हैं मराठी में और गुड़ी भी बोलते हैं, उसको सजाया जाता है. उसमें शुभ माना जाता है उसे. नीम के पत्ते और आम के पत्ते इस गुड़ी के ऊपर लगाए जाते हैं. नीम से मन की कड़वाहट दूर होती है. पत्ता से मतलब शक्कर का जो एक मिठाई जैसा रहता है उसको पत्ता से कहते हैं. वो पत्ता से भी उनको लगाए जाते हैं. वो पत्ता से इसका मतलब है कि जिंदगी में आगे आपकी ज़िंदगी में मिठास आनी चाहिए, उसको आपको शुभ होना चाहिए. और सुबह नीम के पत्ते का चूरन भी खाते हैं. रंगोली हार तोरण के लगाने के बाद गुड़ी ऐसे ऊंची जगह पर लगाई जाती है, उसकी पूजा की जाती है. लोग घर में पारंपरिक यानी मीठा पूरन पोली, श्रीखंड पूरी, बासुंदी पूरी ये पकवान होते हैं. ये सबको पता ही है, फिर भी मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में कैसी परंपरा है. इसी प्रकार बहुत लोग इसको हंसी खुशी के साथ महाराष्ट्र में कई राज्यों में भी इसको त्यौहार मनाया जाता है. इस दिन के शुभ अवसर पर ज़्यादा करके कीमती चीज़ें खरीदने के लिए इसे ये दिन शुभ माना जाता है. और इस दिन लोग सोना खरीदते हैं या वाहन खरीदते हैं, कोई घर खरीदते हैं. और किसी बड़ा या शुभ काम के लिए अगर शुरू करना है तो इसका मुहूर्त अच्छा रहता है. ये दिन का एक महत्व रहता है. ऐसे शुभ काम के लिए शुभ माना जाता है. गुड़ी पाड़वा के दिन महाराष्ट्र में
कई जगहों पर जुलूस निकाले जाते हैं। आपने देखा होगा, टीवी पर भी देखते होंगे कि उसके जुलूस निकले हैं, कई जगह पे मिरवणूक निकली है। और ये जो मैंने क्या बोलते फेंटा बोलते हैं हम लोग मराठी में, हिंदी में पता नहीं मुझे याद है, साफा, साफा पहना हुआ है, ऐसे सब पहने हुए हैं, वैसे पहनकर जुलूस निकालते हैं और अपने परिवार मित्रों एवं रिश्तेदारों को शुभकामनाएं देकर इस उत्सव को उल्लास के साथ और आनंद के साथ मनाते हैं। और इसीलिए ये गुड़ी पाड़वा सबको भाता है, सब इसे अच्छी तरह से मानते हैं, पूछते हैं। और इसी तरह आपने मेरा ये 2 शब्द सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपका ये प्रोग्राम में हाजिर होने के लिए आपका स्वागत है। थैंक यू। गुड़ी पाड़वा से लेकर राम जन्म तक यानी कि 9 दिन तक ये पर्व महाराष्ट्र में मनाया जाता है। रामायण और उनके चरित्रों से भारत का जन जन परिचित है। प्रभु रामचंद्र जी को राजधर्म निभाने की वजह से कठोर कदम उठाना पड़ा, सीता माई को त्यागना पड़ा। लव और कुश भगवान राम के पुत्र थे, पर राम से अनजान थे। वाल्मीकि ऋषि ने ही उनका पालन पोषण किया और उन्हें संपूर्ण विज्ञान का ज्ञान दिया। एक दिन राम के अश्वमेध यज्ञ से अश्व को लव कुश ने पकड़ा और यही कारण हुआ पिता पुत्र के अद्भुत मिलन का। यही वर्णन अपने गाने द्वारा कर रही है हमारी ग्रुप की नई सदस्य आशा जी। कुशलव रामायण गाती। श्री राम श्री राम स्वये श्री राम प्रभु ऐकती, स्वये श्री राम प्रभु ऐकती। कुशलव रामायण गाती, कुशलव रामायण गाती। कुमार दोघे एक वयाचे, सजीव पुतळे रघुरायाचे। कुमार दोघे एक वयाचे, सजीव पुतळे रघुरायाचे। पुत्र सांगती चरित पित्याचे, पुत्र सांगती चरित पित्याचे। ज्योतीने तेजाची आरती, कुशलव रामायण गाती, कुशलव रामायण गाती। राजसमुद्रा वेशमुनींचे, गंधर्वच ते तपोवनीचे। राजसमुद्रा वेशमुनींचे, गंधर्वच ते तपोवनीचे। वाल्मीकीच्या भावमनीचे, वाल्मीकीच्या भावमनीचे। मानवी रूपे आकारती, कुशलव रामायण गाती, कुशलव रामायण गाती। सोडुनियासन उठले राघव, उठले राघव। उठून कवळिती अपुले शैशव, अपुले शैशव। पुत्र भेटीचा घडे महोत्सव, पुत्र भेटीचा घडे महोत्सव। परितो भयानच माहिती, कुशलव रामायण गाती, कुशलव रामायण गाती। स्वये श्री राम प्रभु ऐकती, स्वये श्री
राम प्रभू ऐकती कुशलव रामायण गाती कुशलव रामायण गाती. मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पृथ्वी पर विनम्रता, मर्यादा, धैर्य तथा पराक्रम सिखाने आए थे. अपने 14 वर्ष के वनवास में एक दिन शबरी के आश्रम पहुँचे. ऐसा कहा जाता है जब भी युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो सत्ता स्वयं चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे तभी उसे रामराज्य कहा जाए. शबरी जिन्होंने अपना सारा जीवन राम के प्रतीक्षा में बिताया उसकी व्यथा के बारे में सुनाएंगी कविता. रामार भूनंदना रामार भूनंदना आश्रमातया कधी रेशिला आश्रमातया कधी रेशिल रामार भूनंदना रामार भूनंदना मी नाहिल्या शापित नारी मी न जानकी राजकुमारी दीन रानडे वेडी शबरी तुझ्या पदांचे अखंड चिंतन तुझ्या पदांचे अखंड चिंतन ही माझी साधना रामार भूनंदना रामार भूनंदना पतित पावना श्री रघुनाथा एकदाच जाता जाता पाहिन पूजिन टेकिन माथा पाहिन पूजिन टेकिन माथा तोच स्वर्ग मज इथेच येईल तोच स्वर्ग मज इथेच येईल पुरेपणा जीवना रामार भूनंदना रामार भूनंदना. अभी हम इस श्रृंखला की अगली प्रस्तुति की ओर जाते हैं और स्नेहल जी से विनती करते हैं गुड़ी पाड़वा संबंधित अपनी कविता हमें सुनाएंगे. गुढी उभारू चैत्र मासी प्रतिपदा तिथी आरती करुणी वसंत ऋतूचा महिमा वर्णू किती विश्वनिर्मिती ब्रह्म करीतो पुराणात असे अयोध्येसी वनवासा हुनी राम करत असे गुढ्या तोरणे रांगोळ्यांनी स्वागत जन करीती आरती करुणी वसंत ऋतूचा महिमा वर्णू किती माधव तसे मधुमासही वेदातील नावे पंचांगाचे पूजन सर्व करीती सद्भावे सरस्वती सगंध अन पाटी ही पूजिती आरती करुणी वसंत ऋतूचा महिमा वर्णवते साखर माळ कडुलिंबाची पाने फुलमाळा गडू चांदीचा रेशमी वस्त्र कुंकुली टिळा आदराने ब्रह्मध्वज गुढीस संबोधिती
आरती करुणी वसंत ऋतूचा महिमा वर्णू केली. पिशाच्यदायी दूर पळून कडू लिंब पाला, कडू रसाचे सेवन करूया गुळ जिरे घाला. गुढीपाडवा सण हा पहिला नववर्षी करीती, आरती करुणी वसंत ऋतूचा महिमा वर्णू केली. ओम श्री ब्रह्मध्वजाय नमः. श्री महालक्ष्मी माता की जय. श्री प्रभु रामचंद्र भगवान की जय. मैं तुमको आमंत्रित करते हैं तो क्या विनंती करते हैं रामजी से बोलते जय. राघवा तुझ्याच कुळी जन्मला बुदे, राघवा तुझ्याच कुळी जन्मला बुदे. जन्माचे मरणाचे चक्र चालू दे, जन्माचे मरणाचे चक्र चालू दे. राघवा तुझ्याच कुळी जन्मला बुदे. जवळ तुझ्या बसण्याची नाही योग्यता, दास तुझा म्हणविन मी नाही पात्रता. नाम तुझे घेण्याची स्फूर्ती लाभू दे, राघवा तुझ्याच कुळी जन्मला बुदे. इप्सित दे मनीचे रे पूर्ण जाहले, कान कळे तुझी मला दूर लोटले. मर्जी तुझी असली जे इथेच भोगू दे, राघवा तुझ्याच कुळी जन्मला बुदे. स्वर्ग नको मोक्ष नको मुक्तीही नको, लौकिक वाक्येतील ही संपदा नको. मात्र तुझ्या कुळीचा मी दास होऊ दे, राघवा तुझ्याच कुळी जन्मला बुदे. शेवटचा पर्व सुरू जाहला असे, शेवटचा पर्व सुरू जाहला असे. प्राण कधी जाईल हा नेमही नसे, नाम तुझे घेत घेत मरण येऊ दे, राघवा तुझ्याच कुळी जन्मला बुदे. राघवा तुझ्याच कुळी जन्मला बुदे. अभी मैं गुरु जी से विनती करूँगी, आप अपनी कविता प्रस्तुत करें. गुरु जी, कुलकर्णी गुरु जी. ऐसा हमारा एक लाफ्टर क्लब है, वहाँ सब जवान हैं, उनका दिल जवान है, इनके बारे में बोलो. लोटस ग्रुप की बात. हमारा ग्रुप प्यार का एक मंदिर है. हमारा जो ग्रुप है वो प्यार का एक मंदिर है, बहुत सुंदर है. हमारा ग्रुप प्यार का एक मंदिर है, बहुत सुंदर है. इसे हम और सुंदर बना रहे हैं. हम इसे और सुंदर बनाएंगे. मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा नहीं, मन ऐसा रखो कि किसी को मन बुरा न लगे. दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी न करे. रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत न हो. रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत न हो. हमने रिश्ते को संभाला है मोतियों की तरह. हमने रिश्ते को संभाला है मोतियों को तरह. कोई गिर जाए तो झुक के उठा लेते, कोई गिर जाए तो उसे झुक के उठा लेते हैं. ग्रुप नहीं है ये, ग्रुप नहीं है, परिवार है. बसता जहाँ प्यार है. सुख के तो साथी हजार है, सुख के तो साथी हजार है. यहाँ सब जिंदगी के आधार है. यहाँ जो है
वो सब जिंदगी के आधार है, अपनों सा प्यार है यहाँ, इसके लिए सबका आभार है। काम हो कोई तो बता देना, काम हो कोई तो बता देना, इस ग्रुप में हर कोई तैयार है, इस ग्रुप में हर कोई तैयार है। सबको साथ जोड़ने के लिए, सबको साथ जोड़ने के लिए सभी का दिल से आभार है। ये लास्ट पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। बांटना है तो बांट लो खुशियाँ, बांटना है तो बांट लो खुशियाँ, क्योंकि आंसू तो सबके पास है। बहुत सुंदर। अभी इस पर्व के बारे में कर्नल सुरंगी जी भी कुछ बोलना चाहते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, शुभकामनाएं और अभिनंदन। आज नववर्ष का पहला दिन है, गुड़ी पाड़वा, एक भारतीय त्योहार। विक्रम संवत का प्रथम माह है चैत्र और इसका प्रथम दिन गुड़ी पाड़वा। इस दिन से हिंदू तो भारतीय परंपरा अनुसार नववर्ष का प्रारंभ होता है। चैत्र का स्वागत करने की ऋतु परिवर्तन को समझने की, इसे उत्सव या पूर्व स्वरूप मनाने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। इस प्रकृति को परंपराओं के बहाने समझने, उसके सानिध्य का महत्व समझने, उसे संरक्षण देने सहित से उसकी आत्मीयता स्थापित करने की परिपाटियों का निर्वाचन करने का संस्कार हमें विरासत में मिला है। गुड़ी पड़वा को हिंदू नववर्ष की शुरुआत माना जाता है। वहीं भारत के अलग अलग राज्यों में इसे उगाड़ी, युगादि, चेटीचांद आदि विभिन्न नामों से मनाया जाता है। वैसे ही यह पर्व कश्मीर में भी नवरेह नाम से मनाया जाता है। नवरेह कश्मीरी हिंदू पंडित इसे मनाते हैं और उनकी देवी शारिका की पूजा व उपासना करते हैं। कई साल बाद इस साल वहाँ नवरेह धूमधाम से मनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से सारे घरों में आम के पेड़ की पत्तियों के तोरण से सजाया जाता है। ये त्योहार सुखद जीवन की आशा के साथ साथ सुख, समृद्धि और अच्छी फसल का भी परिचालक है। गुड़ी पड़वा के अवसर पर आंध्र प्रदेश में प्रसादम तीर्थ के रूप में बांटा जाता है। कहा जाता है इसका निराहार सेवन करने से मानव निरोगी बना रहता है। इस पेय में मिली वस्तुएं आरोग्यप्रद होती हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इस दिन से आम खाए जाते हैं। गुड़ी पड़वा के साथ प्रारंभ होने वाला नववर्ष सृष्टि की संरचना के प्रथम दिन का स्वागत करने हेतु हमारे परिवार में जो परंपराएं हैं उसके प्रत्येक चरण, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक का अपना महत्व है, जो हमें जीने का कला सरलता से सिखाता है। धन्यवाद। हम गुड़ी पड़वा को एक भारतीय त्यौहार भी कह सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के अलावा अन्य प्रांतों में भी यह उत्सव मनाया जाता है। हमारे ग्रुप की सदस्य रजनी जी कर्नाटक से है, वो भी कुछ शेयर करना चाहती हैं।
रजनी जी, रजनी जी। Happy New Year to you all. Yugadi means it is split into two different words. Yug means era and Adi means the new beginning. So it means it is a new beginning. It is believed Lord Brahma created the world on this day, and that is why it is celebrated as the first day of the new year. Yugadi festival is also linked with the start of Kali Yuga. It also welcomes the festival of spring. This is the festival of jasmine and mango. This is the festival with symbols of well-being. Yugadi is also a token of gratitude to the nature for providing mankind with every necessary thing. Day usually starts with prayers. Friends, family and relatives gather and enjoy the auspicious day, exchanging wishes on this auspicious day. Happy Yugadi and Gudi Padwa to everybody. On this day, the entrance of the house is decorated with toran, and also the temples are also decorated with flowers, fruits and all the sweet stuffs which we make at home. Temples are also visited and offered prayers. Let us all pray for a healthy and happy New Year. Thank you. अभी उत्तर प्रदेश से जुड़ी विजया लक्ष्मी तलवार भी हमारे लिए लेकर आ रही है एक मराठी गाना। मंदिरे नांदतो देव हा आपल्या अंतरी शोधशी मानवा राहुली।
कीर्तन करते थे शायद। मगनानी जी, नीता जी प्लीज सामने आइए। आयो लाल सभई चो झूलेलाल, लाल मुंहिंजी पत रखिजे भला झूलेलाल, लाल मुंहिंजी पत रखिजे भला झूलेलाल। सिंधड़ीअ सेवड़दास की शाबाद कलंदर, तमाम मस्त कलंदर, सतीशाबाद कलंदर, दबादम मस्त कलंदर। ओ लाल मुंहिंजी, ओ लाल मुंहिंजी, चार राग तुंहिंजा बरन हमेशा, चार राग तुंहिंजा बरन हमेशा। पंजो अमारन आया भला झूलेलाल, पंजो अमारन आया भला झूलेलाल। सेवड़ा सिंगड़ीअ जा सखी शहबाद कलंदर, तमाम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, मुंहिंजी कलंदर, लाल मुंहिंजी, ओ लाल मुंहिंजी, माता जी झोलियूं भरी, माता जी झोलियूं भरी, ஞானின் जा कंदे बाग भला झूलेलाल, ஞானின் जा कंदे बाग भला झूलेलाल। सेवड़ा सखी शाबाद कलंदर, तमाम मस्त कलंदर, और दरबार के अंदर कोई तो पहला नंबर। ओ लाल मुंहिंजी, ओ लाल मुंहिंजी, हिंद सिंध वीरा तेरी रहमत होए, हिंद सिंध वीरा तेरी रहमत होए। नाले अलग तेरो तार भला झूलेलाल, ओ नाले अलग तेरो तेरो भला झूलेलाल। सेवड़ा सती शाबाद कलंदर, तमाम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, बोध दा मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, ओ अलम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। लाल मुंहिंजी, ओ लाल मुंहिंजी, आयो लाल झूलेलाल, आयो लाल झूलेलाल, जेको चवंदो झूलेलाल, पंहिंजा थींदा बेड़ा पार, जेको चवंदो झूलेलाल, झूलेलाल, आयो लाल झूलेलाल, राजाटी चओ भई झूलेलाल, सदाई सौका, सदाई सौका। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे वाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे वाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। टूटा फूटा खाट खाट पे बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ। हो टूटा फूटा खाट खाट पे बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ।
अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पर मीठे मीठे बेर, राम मेरे आ जाओ। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पर मीठे मीठे बेर, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को कैसे रिझाऊं, कैसे रिझाऊं। अपने राम जी को कैसे रिझाऊं, कैसे रिझाऊं। दीन इन मोहि जान नाही, कोई भक्ति नाही ज्ञान, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी के चरण पुकारूं, चरण पखारूं। अपने राम जी के चरण पखारूं, चरण पखारूं। नैनन बगे जो नीर नीर है, सुरसरी जैसे तीर, राम मेरे आ जाओ। ओ नैनन बगे नीर नीर जो है, सुरसरी जैसे तीर, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। टूटा फूटा खाट खाट पर बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ। दीनहीन मोहि जान नाही, कोई भक्ति नाही ज्ञान, राम मेरे आ जाओ। नैनन वगे जो नीर नीर है, सुरसरी जैसे तीर, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। जय श्री राम। इस कार्यक्रम की हम आखिरी कड़ी की ओर मुड़ते हैं, राम रक्षा का पठन करते हैं। श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषि श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्ति श्रीमद् हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः अथ ध्यानं दायेदाजानुबाहु धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामं कारुगसीता मुखकमलमिलन् लोचनमीरदाभं नानालङ्कारवित्तं वदतमुरुजटा मण्डलं रामचन्द्रम् इति ध्यानं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पूसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नियोत्रक्षामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासीतूणं धनुर्वाणिं पाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्रातु माविर्भूतं मजं विभुः रामरक्षा पठेत् प्राज्ञा पापग्नि सर्वकामदां शिरो मे राघव
पातु बालं दशरथात्मजा कौसल्येयो दृशो पातु विश्वामित्रप्रियस्मृति घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वा विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दिता स्कन्धो दिव्यायुधः पातु भुजो भग्नेशकार्मुका करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामजगनितं मध्यं पातु भरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रया सुग्रीवेशकटिः पातु सखिनी हनुमत्प्रभु ऊरूरभुत्तमः पातु रक्षकुलविनाशकृत जानुनी सेतुकृतः पातु जङ्गे दशमुखान्तका पादौ विभीषणश्रीद पातु रामोऽखिलं वपु एतां रामलोपेतां रक्षाया सुकृती पठेत् सचिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलव्योम चारणच्छद्मचारिणः न दृष्टमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्ति मुक्ति च विन्दति जगज्जयित्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्था सर्वसिद्धया वज्रपञ्जरनामेदं यो राम कवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञ सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि माहर तथा लिखितवान् प्राप्ता प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामकल्पवृक्षाणां विराम सकलां पदाम् अभिराम श्रीलोकान्ना राम श्रीमांसनः प्रभु तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चिरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमुलाशिनो दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रो दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षकुलनिहन्तारौ त्रायेतानो रघुत्तमः आत्मसज्जधनुषा विषस्पृशा वक्षया शुकनिषङ्गिषङ्गिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणा वग्रतः पथि सदैव गच्छतां सन्नद्धकवची खड्गी चापबाणोधरो युवा गच्छन्न मनोरथस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणा रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्सपुरुषा पूर्णो कौसल्येयो रघुत्तमा वेदान्तवेद्यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तमा जानकी वल्लभ श्रीमान् प्रमेय पराक्रमा इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्त श्रद्धयान्विता अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशया रामं दुर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दैर्वेन ते संसारिणो नरः रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्सं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणादिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं
लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कुजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भर्जनं भोगीजानामर्जनं सुखसम्पदां गर्जनं यमदूतान्ना राम रामेति गर्जनं रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभियता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलये सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने इति श्री बुधकौशिक विरचितं श्रीराम रक्षा स्तोत्रं सम्पूर्णं श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु श्रीरस्तु श्रीरस्तु श्रीरस्तु। आप लोगों ने जो आज अपना साथ दिया, अपना योगदान हमें दिया, उसी के कारण आज का यह कार्यक्रम सफल हो पाया। इसीलिए मैं सभी का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें